हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स को रैंडमली पिक करूंगा और उन सभी के आंसर्स दूंगा, जिससे आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उनको बहुत फायदा होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। लेते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है दीपक कुमार का। इन्होंने लिखा है, सर स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट अलग अलग होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट दोनों में डिफरेंस होता है। स्क्रीन प्ले जो होती है उसमें डायलॉग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें स्क्रीन प्ले प्लस डायलॉग्स दोनों आ जाते हैं। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पर, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन प्ले एंड स्क्रिप्ट आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। ये आप सर्च करेंगे तो वो डिटेल वीडियो आ जाएगी। ऐसे जो मेन डिफरेंस है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अक्षय कुमावत का। इन्होंने लिखा है, सर राइटर को अपनी लिखी गई स्क्रिप्ट का बजट पता होना चाहिए क्या? और सर बजट कैसे बनते हैं? देखिए, बिल्कुल राइटर को अपनी लिखी गई स्क्रिप्ट का बजट पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रोड्यूसर के पास मीटिंग के लिए जाता है तो प्रोड्यूसर्स उनसे पूछते हैं कि आपके फिल्म का बजट क्या है। उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उनको वो बनानी है या नहीं बनानी है। अगर मूवी पसंद आ जाती है यानी आपकी स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट पर काम करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओवर बजट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वो लो बजट भी हो सकती है, मीडियम बजट में भी हो सकती है। तो बजट जो है ये एक राइटर को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और बजट कैसे बनाया जाता है, अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और भी जो लोग देख रहे हैं अभी वीडियो को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतने कम समय में बजट कैसे बनाया जाता है ये बताना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए मुझे। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है तलीम चूड़ियावाला का। इन्होंने लिखा है, सर ये जो ट्रांजैक्शन है क्या इनका लिखने का टाइम होता है? कट टू का तो पता है, लोकेशन चेंज और का भी बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रांजिशन और ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो अलग चीज हो गई, लेकिन ट्रांजिशन जो होता है ये एक्चुअल वर्ड है जो यूज होता है फिल्म इंडस्ट्री में, और इसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। यानी जब एक सीन खत्म होती है और दूसरी सीन स्टार्ट होती है तो दोनों के बीच में जो गैप बचता है उसमें एक फिल डाला जाता है, उसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। तो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कट टू, फेड इन, फेड आउट, डिसॉल्व टू, स्मैश कट टू। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं जिसका यूज कैसे करना है ये भी अलग अलग होता है। यानी सबका यूज अलग होता है, किस सिचुएशन में यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सभी अलग अलग होती है। तो इस टॉपिक पर मेरी एक बुक है, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। पूरे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर बेस्ड है वो। उस बुक का नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। उस बुक को आप परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं कॉल के जरिए, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप के जरिए ही आप ऑनलाइन पेमेंट करके उस बुक को पा सकते हैं। वो ई बुक है, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। तो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को सीखने के लिए आप A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की बुक को पढ़ सकते हैं, और उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे जाकर खरीद सकते हैं, या फिर आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो बताया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है टेली सीरीज का। इन्होंने लिखा है, सर it is compulsory to write a script in computer. See, I will say that it is not necessary to write a script in computer. You can write it in copy also, but the thing is here is that if you write it in copy, then you will not be able to register it online in SWA, because SWA has some limitations of files in uploading. Like if you upload for registration, then it is I think 8 MB to 10 MB. So if you are writing in copy, then if you will take a snap also, you will take the photo also, and then you will just upload it, then also it will be more than 8 to 10 MB. If you are writing the script in copy, then you will have to go to SWA's office, and then there you have to register it. You cannot register it online, so you can think accordingly and you can take the steps. So लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है इंद्रानी रॉय का। इन्होंने लिखा है, सर क्या पूरा लिरिक्स रजिस्टर करना होगा या रिपीटेड लाइन छोड़ सकते हैं? देखिए, पूरा लिरिक्स जो है ये लिखना पड़ता है, रिपीटेड लाइन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि लिरिक्स में मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, तो मुखड़ा अंतरा के साथ साथ आपको जो लाइंस रिपीट होते हैं उन लाइंस को भी आपको रिपीटेडली लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक फॉर्मेट में रहनी चाहिए कि कब मेल, अगर मेल का है तो मेल कब गा रहे हैं, फीमेल का है तो फीमेल कब गा रही है।
तो इस तरह का उसमें लिखा होना चाहिए और रिपीटेड लाइंस को आपको बार बार लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने मुखड़ा लिख दिया, अंतरा लिख दिया और फिर उसे रजिस्टर करवा लिया। कंप्लीट सॉन्ग आप लिखिए, उसके बाद रजिस्टर करवाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है प्रदीप नायक का। इन्होंने लिखा है, फिल्म शुरू होने के बाद जो बैकग्राउंड कमेंट्री दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? देखिए, इनका मतलब है जो फिल्म स्टार्ट होती है तो उसके बारे में, फिल्म के बारे में कोई आवाज़ आती है कि सपोज कोई आवाज़ आ रही है, ये है मुंबई, ये है सपनों की नगरी, तो इस तरह का अगर आवाज़ आ रहा है तो ये जो साउंड आती है उसे क्या कहा जाता है? तो यूजुअली जब आप उसे स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो उसे वॉइस ओवर आप लिखते हैं और उसे कहा जाता है नरेशन। आप उसे नरेशन कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जब आप स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उसे वॉइस ओवर आप लिखेंगे। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है ट्रेंडिंग मेमेस का। इन्होंने लिखा है, सर आपसे कांटेक्ट करना है, कैसे कर सकता हूं सर? देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो कॉल के लिए नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिए मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं रहता है, वो मेरे असिस्टेंट्स के पास रहता है, तो फिर मेरे से डायरेक्टली बात आपकी हो नहीं पाएगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस कमेंट्स को मैं पढ़ता जरूर हूँ, भले मैं रिप्लाई दूं या ना दूं। मैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स को लेता रहता हूं, तो आप कमेंट्स कीजिए मुझे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, फिर इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो उन सबसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड आप कॉल इस चीज़ के लिए मत कीजिए, आप कोई भी हो, आप इस चीज़ के लिए कॉल मत कीजिए, आप मुझसे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिनको मैंने रैंडमली पिक किया और उम्मीद करता हूं कि आपको उन सब के आंसर से बहुत फायदा हुआ होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।